दोस्तों नमस्कार। फिर से आपके सामने आया हूँ स्वर राग ज्ञान एपिसोड नंबर 3 के साथ। और जैसे हमने ये श्रृंखला शुरू की है कि एक राग हम लेते हैं और उस हर एक राग पे 2 एपिसोड्स करते हैं। पहले एपिसोड में उस राग पर आधारित कोई बंदिश हम करते हैं और उसके बाद वाले एपिसोड में उस राग पर आधारित कोई लोकप्रिय गाना हम लेकर के उसकी नोटेशन हम आपके सामने पेश करते हैं। तो पहले 2 एपिसोड्स में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने राग मालकंस के बारे में बात की थी। इस एपिसोड नंबर 3 में हम एक और बहुत ही लोकप्रिय राग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है राग यमन। जी हाँ, तो राग यमन के बारे में हम लोग इस कड़ी में चर्चा करेंगे। तो कई सारे जो म्यूज़िक क्लासेस होते हैं या म्यूज़िक ट्रेनिंग की जब शुरुआत होती है कई जगहों पर, तो सबसे पहला राग जो सिखाया जाता है वो है राग यमन। तो इसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं मगर म जो है वो तीव्र लगता है। और इसका वादी स्वर है ग, मुख्य स्वर संवादी है नी और थाट है इसका कल्याण थाट। और जाति यानी कि स्वरों की संख्या जो है इस राग में कितने स्वर लगते हैं, तो आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। तो जाती हुई इसकी षाडव संपूर्ण। और गाने का समय है इसका रात का पहला प्रहर, शाम के 6 और 7 बजे के आसपास इसके गाने की शुरुआत होती है। तो यमन का आरोह अवरोह सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं। वो है नी रे ग म ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। तो ये यमन का आरोह और अवरोह। तो यानी कि आरोह में ऊपर जाते समय प वर्जित है, यानी कि प का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। और इसकी पकड़ जो है या इसका जो चलन जो है, जिस तरह से ये राग बढ़ता है वो कुछ इस तरह से है। नी रे ग रे ग म म ग ग प प म रे ग म ग रे नी ध सा। है ना? तो ये यमन का चलन, इस तरह से ये राग जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसमें आज हम जो बंदिश करने वाले हैं, छोटा ख्याल, वो है एक ताल पर आधारित। तो एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। आप
सभी जानते ही होंगे। तो एक ताल पर आधारित ये बंदिश है और इसके शब्द ऐसे हैं, स्थाई के शब्द हैं, आई रे मिलन तोरे, पिया कटत नाही, तुम बिन रतिया कारी, आई रे मिलन तोरे। और अंतरा है, बैरन मोरी ननद ऐसी, पर पाछे रहत जान गुनी, कहूं कैसे, हमरी नित देगी गारी। ये इसके शब्द हैं और इसके जो रचयिता हैं वो पंडित C.R. व्यास जी हैं, तो उनकी कॉम्पोजिशन है ये। तो इसकी नोटेशन कैसी है ये जरा देख लेते हैं। तो एक ताल में जैसे मैंने कहा 12 मात्राएं होती हैं, तो ये 10वीं मात्रा से ये बंदिश शुरू होती है। तो 10वीं मात्रा पर आ, फिर उसके बाद सो आई जो है तो उसके स्वर हैं आई नी रे, रे प, मिलन ग म ध प, तो रे, रे म ग, पिया पम, कटत धनि रे निध, नाही प प। अच्छा, अब पहली बार गाते समय नाही प प, यानी कि ना पे जरा ज्यादा हमको ठहरना है। दूसरी बार गाते समय ना पर कम ठहरना है। कटत नाही, तो पहली बार नाही, दूसरी बार नाही, तो पहली बार ना अक्षर पे 2 मात्राएं ठहर रहे हैं हम, दूसरी बार एक ही मात्रा ठहरना है। सो कटत नाही, और फिर तुम बिन गरे गरे, रतिया नीरे गम पध पम, कारी गरे सा, रतिया कारी नीरे गम पध पम गरे सा, आई रे मिलन तोरे, आई रे। ये हुई स्थाई। अंतरा इसका है, वो भी 10वीं मात्रा पे ही शुरू होता है और उसकी नोटेशन इस तरह से है, बैरन माधम मोरी धनि सासा, ननद सानिध ऐसी नीरे सा। और फिर अगली लाइन है, पर निध पाछे गरे, नहीं, पर निध पाछे नीरे गरे नीरे ग, पाछे नीरे गरे नीरे ग, रहत रे सा निध
जान गुनी परे रे ग, कहूँ गनिध कैसे निध प प। तो जान गुनी, फिर से जान गुनी परे रे ग, कहूँ गनिध कैसे निध प प। फिर आखिरी लाइन जो है, हमरी नीत मध प मरे रे, हमरी नीत मध प मरे रे। सो रे जो है वो नित्य पे होगा। हमरी नीत देगी गारी। सो ये जो दे पे थोड़ी सी तान जैसा है, देगी गरे नीरे गम पध पम, देगी नित देगी, देगी गरे नीरे गम पध पम, गारी गरे सा। सो हमरी नीत मध प मरे रे, गरे नीरे गम पध पम गरे सा, देगी गारी आई रे मिलन तोरे आई रे। तो अभी ये भी हमारी कोशिश रही है पिछले 2 श्रृंखलाओं में या 2 कड़ियों में कि ये बताने की कोशिश करें कि सिर्फ स्वर नहीं गा रहे हैं हम। ये जो मैं नोटेशन मैंने अभी जो आपको बताई वो तो बंदिश की हड्डी है ना। तो उसकी आत्मा जो है वो हमें कब महसूस होगी कि जब हम हर एक स्वर को जो है वो सजा कर गाते हैं। जैसे आई आई, वैसे अभी आई के लिए मैंने बताया है नी रे, मगर मैं गा रहा हूं सा नी रे आई, और फिर रे मिलन तो रे तो गरे। तो वैसे तो मैंने तो को सिर्फ रे बताया है, तो रे मगर रे गाते समय मैं हल्का सा ग का टच भी दे रहा हूं, गरे तो रे। और फिर पिया कटत नाही, पिया पी पी धप खटका जिसको बोलते हैं, धप पी पी धप। तो लिखते समय तो सिर्फ हमने प लिखा है पिया, मगर गाते समय पिया कटत ना धप फिर से नाही। और फिर तुम बिन रतिया कारी आई रे मिलन तोरे। और फिर बैरन मोरी ननद ऐसी, पर पाछे रहत जान गुनी पर रे ग। फिर से वो खटका आ गया, कहूँ कैसे ग निध निध प प, हमरी नीत मध प मरे रे, हमरी नीत देगी गारी गरे नीरे गम पध पम गरे सा आई रे मिलन। और हर बंदिश को गाते समय उसके मतलब को समझ के गाना बहुत जरूरी होता है ना। तो वो मतलब जब हम समझते हैं और उसके बाद जब हम गाते हैं तो अपने आप भाव आ जाता है। तो
सबसे पहले तो मैं समझ सकता हूं कि बंदिश सीखते समय हमारा ध्यान उसके स्वरों की तरफ होता है और ताल में वो बंदिश कैसे बैठ रही है, इन चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है, जो कि बिल्कुल लाजमी है, मतलब समझने वाली बात है। मगर सही मायने में अगर आपको बंदिश को अपने अंदर उतारनी हो तो उसमें आपको भाव लाना जरूरी है, और वो तभी हो सकता है कि जब आप उसका मतलब समझें, है ना। तो अब इस बंदिश को एक ताल जो है उसके साथ मैं आपको सुनाता हूं, ताकि आपको ताल के साथ उसका थोड़ा सा जो अंदाज है वो सुनने को मिले। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है। तो एक ताल में जो मात्राएं हैं, धिन धिन धागे त्रिक तुन्ना कत्ता धागे त्रक धिन्ना धिन धिन धागे त्रक तूना कत्ता धागे आई, 10वीं मात्रा से शुरू होती है, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, पिया कटत नाही, पिया कटत नाही, तुम बिन रतिया कारी, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, बरन मोरी ननद ऐसी, बरन मोरी ननद ऐसी, पर पाछे रहत जान गुनी, कहूँ कैसे जान गुनी, कहूँ कैसे हमरी नित देगी गारी, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, आई रे निरे गरे गरे सा, आई निरे गम पम पध पम गरे गरे सा, आई निरे गम पम गम निध पम गरे गम गरे सा, निध निरे गम ध पम गरे गम पम गरे गरे सा, आई रे मिलन तोरे, आई रे। और देखिए ये जो भाव है वो आप अगर उस बंदिश के मतलब को समझेंगे तो आई रे यानी कि मैं आई हूं आपके मिलन के लिए, मैं तरस रही हूं, तो वो जो भाव लाना है, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे। तो ये जो इस तरह की जो छोटी 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 हरकतें होती हैं, तो वो नोटेशन से काफी परे, यानी कि उससे भी आगे बढ़कर के होती हैं। तो नोटेशन एक तरफ हमें उस बंदिश की जो ट्यून है, बेसिक जो ट्यून है, वो समझने में मदद करती है, मगर उसके बाद उस ट्यून को हम कैसे निखारें, उसके मतलब को समझ के हम कैसे उसमें भाव लाएं, उसमें आत्मा पैदा करें, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। और उसमें गुरु का मार्गदर्शन और गुरु के मार्गदर्शन के साथ साथ हमारी खुद की सोच, इन दोनों से बंदिश में जो है वो चार चांद लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बंदिश आपको पसंद आई होगी, और हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की एक लिंक आप देखेंगे, जिसमें इस बंदिश के नोटेशंस एक्सेल के फॉर्मेट में आपको दिखेंगे, तो आप वो देख भी सकते हैं, और उसके साथ साथ जो नोटेशन मैंने शुरू में बताई है उसको सुन करके भी आप लिख सकते हैं। तो ज़रूर इसका इसको सुने, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा। और ये कड़ी सुनने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव हो आपका, तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं, और क्योंकि आपके ये जो सुझाव होते हैं, जो फीडबैक होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं, तो उन्हें ज़रूर हम तक पहुंचाएं, और हम अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे कि
उन्हें अमल में लाएं, उन्हें इम्प्लीमेंट करें, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये हमारा साल का आखिरी सत्र है, आखिरी ये हमारी कड़ी है। तो अगले साल में हम मिलेंगे, जी हाँ, अगले साल यानी कि अगले महीने जनवरी में इसी राग की अगली कड़ी के साथ, है ना। तब तक नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो सभी को, और खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।